की शोभा को अपने आगे रोक लिया है। अरे मुनि पट रामा सुगठित नाना भात सिय रामा सिय निवास सुंदर सुदन रामा शोभा किम कही जात सिय रामा। भवन या मंगल हरि भक्तों, जय जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं रामचरित मानस बालकांड दोहा क्रमांक 213 से आगे अर्थ सहित। बालकांड 200 दोहा क्रमांक 213 से आगे अर्थ सहित सुंदरता पूर्वक बनाए गए थे, किंतु जो सीता जी का भवन था उसकी शोभा तो वर्णन परे है। शोग द्वार सब कुलस कपाटा भूप वीर नट मांगत भाटा बनी विशाल वज्र गज साला है गए रथ संकुल शब काला। मेल में जाने के द्वार पर और किवाड़ों पर हर हीरे जड़े हुए थे। राजा के द्वार पर नट मागत और भाटों की भीड़ लगी थी। घोड़े और हाथियों की साला घोड़े हाथी और रथों से भरी थी। अरे सुर सचिव सनेप बहु तेरे निप ग्रह सरस सदन शब केरे पुर बाहरे सिर सरित समीपा उतरे चाहत है बेपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति थे, जिन सबके गृह राजा के सदन के समान थे। नगर के बाहर तालाब और नदियों के समीप वहाँ कितने ही राजा लोग उतरे हुए थे। देख अनूप एक अवराही सब सुपास सब भात सुहाई कौश के कयो मोर मन माना यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। तब एक बहुत ही सुंदर बगीचा देखकर, जहाँ की सब प्रकार सुहावना सुवास था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान, श्री रामचंद्र जी, मेरा मन यहीं रहने के कहता है। भले नाथ कह कृपा निकेता उतरे तह मुनि वृंद समेता विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, आपने अच्छा कहा। फिर मुनियों सहित विश्वामित्र जी वहाँ उतर पड़े। जब विश्वामित्र जी आ गए और ये समाचार महाराज जनक को मिला, अरे संग सचिव सुचि भूर बट रामा भूषर वर गुरु ज्ञात सिय रामा चले बिलन मुनि नायक रामा मुदित राव यही बात सिय रामा। मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु दशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जसु आप बकाना। तब राजा जनक प्रसन्न हो अपने पवित्र मंत्री गुरुदेव और कुछ वीरों तथा ब्राह्मणों एवं स्वजातियों को सहित प्रसन्न मन से मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से इस प्रकार मिलने चले। अरे कीन प्रणाम चरण धरि माता दीन शीश मुदित मुनि नाता प्रिय प्रबंधु सब सादर वंदे जान भाग्य बड़ राव आनंद। निकट पहुंच पांव पड़कर प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक जी ने सब ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग जान आनंदित हुए। अरे कुशल प्रसन्न काय बार ही बारा विश्वामित्र ने पह बैठा रात ही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। तब बारंबार कुशल प्रसन्न करते हुए विश्वामित्र जी ने राजा जनक को अपने निकट बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम लक्ष्मण भी आ गए, जो फुलवारी देखने गए थे। अरे श्याम गौर मृद वयस किशोरी लोचन सुगत विश्व चित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। जिनका सावला और गोरा शरीर तथा किशोर अवस्था थी, जिन्हें देखते ही नेत्र सुखी हो जाते हैं थे और जो अपनी शोभा से समस्त संसार के चित्त को चुरा लेते थे। जब श्री रामचंद्र जी आए तब सब लोग उठ खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने निकट बैठा लिया। अरे भाई सब सुखी देख दो भ्राता बार विलोचन पुलकित गाता मूरत मधुर मनोहर देखे भयो विदेव विदेव विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सब लोग सुखी हो गए, शरीर पुलकित हो गया और सबके नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी की मधुर और मनोहर मूर्ति को देखकर जनक विधे
हो गए। प्रेम मगन मन जाए ने प्रणाम कर विवेक दर धीर सिया रामा बोले मुनि पद नाय श्री रामा गद गद गिरा गंभीर सिया रामा मंगल भवन या मंगल हारी दुर्बहु सुदशरथ अजर बिहारी महावीर बिन बहु अनुमाना राम जासु जसु आप बका तब अपने को प्रेम मग्न जानकर स्तर बुद्धि वाले राजा जनक ज्ञान का आश्रय लेकर मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर गद गद हृदय से ये वाणी बोले। हर कयौ नाथ सुंदर दो बालक मुनि किल तिलक निप कुल पालक ब्रह्म जो निगम नीत कहि गावा वह वेश धर की सोयावा। हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के तिलक हैं या राजकुल पालक हैं अथवा जिस ब्रह्मा को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं क्या वही ऐसा शरीर धारण करके आए हैं। और सहज विरांग रूप मुनि मोरा ताकत होत जब चंद चकोरा ताते प्रभु पूछो सत्यभाऊ कयौ नाथ जन करौ दुराऊ। क्योंकि मेरा जो सहज वैराग वाला मन है इन्हें देखकर वैसे ही मोहित हो रहा है जैसे चकोर चंद्रमा के लिए इससे हो। हे प्रभु मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ इस कारण हे नाथ कहिए और कोई दुराव ना कीजिएगा। नहीं बिलोकत अति अनुरागा वर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा कह मोने बहस कहु ने पुनी का वचन तुम्हार न होई अली का। इन्हें देखते ही हुए मन विशेष प्रेम हो गया हे और मन जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग रहा है। तब विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा हे राजन आपने ये अच्छा ही कहा आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अरे